جب فर्स्ट टाइम इन सिस्टर ने कंसीव किया था ना, तो बता रही थी कि मेरे दिल की हालत अभी बहुत अजीब थी। खुशी के साथ-साथ एक खौफ भी था, एहसास था, एक अजीब-सी कहती हैं कि हसरत थी कि मैं मोटी होती जा रही हूँ, मेरे कपड़े, मेरी चीज़ें जो मैं इस्तेमाल नहीं कर पा रही, वो मेरी बेटी इस्तेमाल करेगी। कहती है कि मुझे अभी ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी लग रही थी, लेकिन अल्लाह पाक है ना, अल्लाह पाक बेहतर जानते हैं कि किसको क्या चीज़ कैसे अता करनी है। हर एक का गुस्सा, हर एक की शिकायत, हर एक की बात मुझे कभी तकलीफ़ नहीं देती थी। मैं दिल में ये सोचती थी कि शायद ये सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, हर नेगेटिव सोच मुझसे दूर हो जाएगी, जब ये खुशी मेरी ज़िंदगी में आ जाएगी। हर सोच बदल जाएगी, मेरे अंदर एक नई उम्मीद जागी हुई थी। मैं तसव्वुर कर रही थी कि अपनी इस खुशी को मैं बहुत खूबसूरत तरीके से एन्जॉय करूँगी। लेकिन अल्लाह बेहतर जानता है कि अल्लाह पाक की क्या मर्ज़ी है। आज भी जब किसी के बच्चों को खुशी के साथ देखती हूँ, तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है कि ये खुशी मेरे पास भी थी, लेकिन वक़्त मुझसे ले गया। दिल का टूट जाना, बहुत ज़्यादा मायूसी और ख्वाबों का बिखर जाना, उम्मीदें ख़त्म कर देता है। लेकिन आप भी, जब से आपसे बात हुई, आपने ना सिर्फ़ मुझे हौसला दिया, हिम्मत दी, ताकत दी, बल्कि मेरे इस खालीपन में बहुत ज़्यादा मेरा साथ दिया। आपने मुझे बताया है कि बेशक अल्लाह ताला उसी पे अपनी हिकमत ज़ाहिर करता है जो समझना चाहता है। हर दुःख के पीछे, हर नाकामी के पीछे एक सबक ज़रूर छुपा होता है, और यही सबक मुझे सबक देता रहा कि दुआ की ताकत और यकीन की ताकत वो सब कुछ कर सकती है जो खाली हाथ नहीं कर सकते। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू रूहानी डायरीज़, होप यू आर ऑल वेल एंड डूइंग ग्रेट। थैंक यू सो मच जी, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, वीडियोज़ को लाइक करने के लिए। कभी-कभी ज़िंदगी में ना कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो इंसान को अंदर से हिला के रख देती हैं। ये मेरी बहन बहुत प्यारी बहन थी, जिनकी स्टोरी मैंने आज आप लोगों के साथ शेयर करनी है, जिनको अल्लाह ताला ने साहिबे औलाद किया था, लेकिन वक़्त और हालात ने इनकी ये खुशी इनसे छीन ली, और वक़्त गुज़रने के साथ-साथ कई साल गुज़र गए, इनको औलाद ना हो सकी। जब इन्होंने मुझसे कॉन्टैक्ट किया था, अब इनकी एज 45 ईयर्स थी, और 45 ईयर्स में जब इंसान उम्मीद को ज़िंदा करता है ना, या अल्लाह ताला उसके दिल में उम्मीद जगाते हैं, तो यकीनन उसकी मुश्किल, उसकी परेशानी, उसकी तकलीफ़ में अल्लाह ताला ने आसानी देनी होती है। ये मेरी बहन बहुत ज़्यादा नाउम्मीद थी, बहुत ज़्यादा अपने हालात की वजह से दिल छोड़ बैठी थी, और इतने अरसे तक इलाज करवा के बहुत सारी मेडिसिन चीज़ें, सारे ट्रीटमेंट वगैरह करवा चुकी थी, और बहुत ज़्यादा इनका दिल टूट चुका था। जब इन्होंने मुझसे बात की, इन्होंने मुझे बताया अपने बारे में, तो मैंने इनको यही बात की थी कि मेरी बहन, हालात जब नामुमकिन लगने लगते हैं ना, तब यही बात याद रखनी है कि कुदरतें इंसानी हिसाब से नहीं चलती। यानी कि अल्लाह ताला की कुदरत इंसानी हिसाब से तो बिल्कुल भी नहीं चलती। जो चीज़ें दुनिया के लिए बंद हो जाती हैं ना, वो अल्लाह की रहमत से एक लम्हे में खुल सकती हैं। मायूस नहीं होना, मायूसी ईमान को कमज़ोर कर देती है, मगर सब्र और दुआ दिल को मज़बूत बना देती है। आपने हमेशा अल्लाह पाक पर भरोसा रखना है, अपने आँसुओं को सजदे में गिरा के इस बात पर मुकम्मल यकीन रखना है कि अल्लाह पाक गिरे हुए आँसुओं को रायगा नहीं जाने देते। अक्सर लोग हल ढूँढते हैं ना, मगर मोमिन अल्लाह पर तवक्कुल कर लेता है, क्योंकि असल कामयाबी वही है जो रब की रज़ा से मिलती है। जब ज़िंदगी में दरवाज़े बंद नज़र आ रहे हों ना, तो रास्ते अल्लाह ताला बना देते हैं। इन रास्तों को देखने के लिए इंसान की सच्ची नीयत का होना बहुत ज़रूरी होता है। मैं आप लोगों से कहती हूँ ना कि दुआ करें, दुआ इंसान को अल्लाह ताला के करीब पहुँचाती है। अल्लाह ताला इंसान को वहाँ से अता करते हैं जहाँ से इंसान ने सोचा भी नहीं होता। दुआ इंसान को वहाँ तक पहुँचा देती है जहाँ तक अकल भी नहीं पहुँचा सकती। अल्लाह पाक अगर ताख़ीर कर रहे हैं ना, तो ये इनकार बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हर इंतज़ार के पीछे अल्लाह ताला की बड़ी हिकमत पोशीदा होती है, और इसी हिकमत में बेहतरीन अंजाम छुपा होता है। ज़िंदगी में सबसे मुश्किल लम्हे में ही इंसान अपने ईमान की असल पहचान करता है। यही लम्हात होते हैं कि इंसान को समझ आती है कि वो कितना अपने रब के करीब है। जब इंसान नुकसान होने पे भी ये कहता है ना कि जो मेरे रब की रज़ा, तो यही होता है वो ईमान जिसकी ज़रूरत होती है। जो शख्स अल्लाह की मदद पर यकीन रखता है ना, उसे दुनिया की कोई ताकत कमज़ोर नहीं कर सकती। कभी-कभी अल्लाह हमें तोड़ते हैं ताकि हमें अपने करीब जोड़ सकें। यही टूटना असल में नई शुरुआत होता है। मेरी ये बहन बहुत घबराती थी, बहुत दिल छोड़ बैठी थी। जब दिल इंसान का बर्दाश्त नहीं ना करता, और इंसान समझता है कि शायद अल्लाह ताला की रहमत के दरवाज़े मुझ पर बंद हो गए हैं, तो यही वो वक़्त होता है जब इंसान को मोटिवेट होना है, इंसान को अपनी स्ट्रगल को और बढ़ा देना है, ताकि अल्लाह पाक अपनी रहमत में अपनी ताकत इंसान के ऊपर नाज़िल करना शुरू कर दें। हर अंधेरी रात के बाद ना, अल्लाह ताला की तरफ से रोशनी ज़रूर आती है।
بس یقین رکھنا ہے، امید رکھنی ہے اور یقین کے ساتھ یہ دعا کرنا ہے۔ دعا مانگنے میں کبھی بھی ہچکچانا نہیں ہے۔ دعا صرف مانگنے کا نام نہیں ہوتا، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط کرنے کا ذریعہ ہوتا ہے۔ مایوس دلوں کو تسلی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ سب دیکھ رہے ہیں، وہ بہترین وقت پہ بہترین فیصلہ کرتے ہیں۔ مایوس نہیں ہونا میری بہنوں، دعا کرتے رہیں۔ جب آپ دعا کرتی ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ آپ کو وہاں سے نواز دیتے ہیں جہاں سے آپ نے سوچا نہیں ہوتا۔ یہ ساری باتیں میری وہ بہنیں بہترین جانتی ہیں جو مجھ سے کانٹیکٹ کرتی ہیں۔ جب وہ بات کرتی ہیں نا فرسٹ ٹائم، بہت زیادہ نا امید ہوتی ہیں۔ ظاہری بات ہے، زندگی ہے انسان کی، انسان زندگی میں بہت زیادہ ٹوٹا ہوتا ہے، بہت سی مشکلات فیس کی ہوتی ہیں، بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کو انسان سن سن کے سمجھ سمجھ کے تھک گیا ہوتا ہے۔ لیکن جب انسان کو رائٹ وے میں انڈرسٹینڈنگ ملتی ہے نا کہ اصل معاملہ کیا ہے، اصل چیز کیا ہے، کوشش ہے، ایک چھوٹی سی کوشش ہے تاکہ آپ لوگوں کو رائٹ انڈرسٹینڈنگ مل سکے۔ کیونکہ میری بہت ساری بہنیں بہت ساری ایسی توہمات میں پھنسی ہوتی ہیں، ایسے وسوسوں میں پھنسی ہوتی ہیں، ایسی مس انڈرسٹینڈنگس میں پھنسی ہوتی ہیں کہ جن میں ان کو جب کلیئرٹی ملتی ہے نا، تو وہ اپنی زندگی میں مطمئن ہو جاتی ہیں، اپنی زندگی کو بہتر پاتی ہیں، اپنی زندگی کے مسئلے مسائل کو حل ہوتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھتی ہیں۔ کیونکہ جب انسان اللہ تعالیٰ سے اٹیچ ہوتا ہے نا، اور سچے دل کے ساتھ جب انسان اللہ تعالیٰ سے اٹیچ ہو جاتا ہے نا، اور جو چیزیں وہ زندگی میں ایڈ کر رہا ہوتا ہے، ان کی برکت سے، ان کی رحمت سے، اور ان پہ خاص طور پہ سچے دل کے ساتھ جب انسان سوچنا شروع کرتا ہے، ان پہ غور کرنا شروع کرتا ہے، اس کے ترجمے کو پڑھتا ہے اور اسے اپنی زندگی میں لے کر آتا ہے، ان ساری چیزوں کو جو ان کے ساتھ شیئر کی جاتی ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ کی آسانی کے دروازے کھلتے ہیں۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ جو لوگ استغفار کرتے ہیں، جو لوگ درود ابراہیم پڑھتے ہیں، وہ بے شک مشکلات میں آسانی پاتے ہیں۔ اور یہی وہ فارمولہ ہوتا ہے جو میری بہنیں عمل کرتی ہیں اس کے اوپر، اور اپنی زندگی کو بہترین طور پہ بدلتے ہوئے دیکھتی ہیں۔ انسان کا کام تو صرف کوشش کرنا ہے نا، نتیجہ دینا تو اللہ تعالیٰ کا اختیار میں ہے۔ وہ اپنے بندے سے کیے گئے وعدے کبھی بھی نہیں جھٹلاتے اللہ تعالیٰ۔ جو اللہ پر مکمل بھروسہ کر لیتا ہے نا، اللہ تعالیٰ ناممکن کو بھی ممکن بنا دیتے ہیں۔ زندگی میں امتحان آتے ہیں، انسان خود کو کمزور فیل کرتا ہے، اور یہی وہ وقت ہوتا ہے جب انسان کو اپنی روحانی طاقت کو مضبوط کرنا ہوتا ہے۔ جب سب لوگ چھوڑ جاتے ہیں نا، تب صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا آسرا اور سہارا رہ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کبھی بھی ساتھ نہیں چھوڑتے۔ جب انسان سجدے میں آنسو بہاتا ہے نا، تو وہ اللہ تعالیٰ کو اپنے بہت قریب پاتا ہے۔ مشکل وقت میں شکوے کم اور یقین زیادہ رکھنا چاہیے۔ اللہ وہ راستہ پیدا کر دیتے ہیں جہاں سے انسان نے سوچا بھی نہیں ہوتا، جو راستہ انسان کی نظر میں بھی نہیں ہوتا۔ جو شخص اللہ کی رضا پر راضی رہتا ہے نا، وہی دل کو سکون میں لے آتا ہے۔ ہر ٹوٹا ہوا دل اللہ تعالیٰ کے لیے خاص اہمیت رکھتا ہے، کیونکہ وہ دلوں کو جوڑنے والے ہیں۔ دعا کو چھوٹا نہیں سمجھنا، دعا کی طاقت کو کم کبھی بھی نہیں سمجھنا چاہیے، کیونکہ اللہ ایک دعا سے تقدیر بدل دیتے ہیں۔ اور وہ میری بہنیں جو بہت ساری مشکلات اور تکلیفوں کو فیس کر رہی ہوتی ہیں نا، جب سچے کے دل کے ساتھ وظائف کرتی ہیں، اللہ تعالیٰ سے اٹیچ ہوتی ہیں، اور زیادہ سے زیادہ کوشش کرتی ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے اور قریب ہو سکے نا، تو وہ خود بتاتی ہیں کہ آپ بھی ہم اپنی زندگی میں ان بلیسنگز کو فیل کر رہے ہیں، محسوس کر رہے ہیں، اور ان کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ مشکلات تو ہر انسان پر آتی ہیں، لیکن یہی وہ وقت ہوتا ہے جب ہمت نہیں ہارنی۔ اللہ کے فیصلے دیر سے صحیح مگر بہترین ہوتے ہیں، کیونکہ انسان کا ایمان وہ روشنی ہے جو اندھیروں میں بھی راستہ دکھا دیتا ہے۔ جب ہم اپنے آپ کو، اپنے فیصلوں کو، اپنی زندگی کے معاملات کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیتے ہیں نا، تب انسان کا خوف ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ کی رحمت کبھی بھی نا امید نہیں کرتی، اور جب انسان کا خوف ختم ہو جاتا ہے نا، تو وہ پھر خود سمجھتا ہے، خود دیکھتا ہے، خود محسوس کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے اپنی رحمت کو وسیع کر رہے ہیں۔ وہ خود اس بات پر گواہی دیتا ہے کہ میرے رب نے میری زندگی میں سکون عطا کر دیا، میری زندگی میں جو میرے معیشت کے معاملات تھے وہ ٹھیک ہونے لگ گئے، جو میری خواہشات پوری نہیں ہو رہی تھیں وہ میری خواہشات پوری ہونے لگ گئیں۔ اور جو لوگ اللہ تعالیٰ سے اٹیچ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ پر مکمل یقین رکھتے ہیں، اور ہمیشہ اس بات کو اپنی زندگی میں ایڈ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بہترین وقت پر بہترین چیزیں عطا کرتے ہیں، مایوس نہیں ہوتے۔ اللہ جسے چاہتے ہیں نا، جس وقت چاہتے ہیں، جہاں چاہتے ہیں، جس طرح چاہتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ عطا کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کچھ دے سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ہاں تو کچھ بھی ناممکن نہیں۔ ہم انسان خوف میں آ جاتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ سب کچھ ختم ہو گیا ہے، لیکن حقیقت بالکل بھی یہ نہیں ہوتی۔ کبھی کبھی جب زندگی میں سب کچھ ناممکن لگ رہا ہوتا ہے نا، تو ایک سچی دعا جو ہوتی ہے وہی سارے حالات، سارے معاملات اور ساری تکلیفوں کو دور کر دیتی ہے۔
इंसान को अपने मसले हल होते हुए नज़र आते हैं, अल्लाह ताला की रहमत नज़र आती है। अल्लाह ताला की रहमत हर दर्द पे बड़ी है, हर दर्द से बड़ी है, हर दर्द से ज़्यादा ताकत अल्लाह ताला की रहमत में है। ये लम्हा सबसे अहम होता है जब दिल कहता है ना कि कुछ नहीं बचा, तब भी अल्लाह ताला सब कुछ मुमकिन कर सकते हैं। इंसान को सब्र करना है, दुआ करनी है और अल्लाह ताला से इस बात पे उम्मीद रखनी है कि अल्लाह पाक अंधेरों में रोशनी आप कर सकते हैं। मेरी ज़िंदगी में भी ये रोशनी ले आएँ। सिर्फ़ ये एक अमल ही इंसान के लिए काफ़ी हो जाता है। जब इंसान तकलीफ़ में, परेशानी में अल्लाह ताला की तरफ सच्चे दिल के साथ झुकता है ना और सिर्फ़ सादे अल्फ़ाज़ में दुआ करता है, लाज़मी नहीं है कि आप अरबी पढ़ें, लाज़मी नहीं है कि आप बहुत लंबी-चौड़ी दुआएँ पढ़ें, लाज़मी नहीं है कि आप बहुत लंबे-लंबे वज़ाइफ़ करें। जब इंसान तकलीफ़ में होता है ना और सच्चे दिल के साथ अल्लाह ताला के आगे जुड़ जाता है, झुक जाता है, सजदा करता है, क्योंकि सजदे में इंसान अल्लाह ताला के बहुत करीब होता है और यही वजह होती है कि मैं आप लोगों से हमेशा ये कहती हूँ कि मेरी बहनों, सजदे में जाके दुआ करो और दुआ इस यकीन से करो कि अब मैं जब उठूँगी तो मेरी दुआ ज़रूर कबूल होगी। मेरा रब मेरी ज़िंदगी में ये आसानी ज़रूर लेकर आएगा। दुआ जब इंसान की जायज़ होती है ना, तो इंसान की तकदीर भी बहुत जल्दी बदल जाती है। हम कभी-कभी महसूस करते हैं ना, कभी-कभी आपने भी ये महसूस किया है तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि जब दुनिया के सारे दर बंद लग रहे होते हैं, लेकिन दिल में एक उम्मीद ज़रूर होती है, उस वक़्त एक अंदर एक चीज़ चल रही होती है कि नहीं, अल्लाह ताला तो इसे सब कुछ कर सकते हैं। यही वो यकीन होता है जो कि सारे राज़ों से पर्दे उठा देता है। यही वो तवक्कुल है जिसकी ज़रूरत होती है और यही वो तवक्कुल है जिस पे इंसान अमल करके कभी हार नहीं मानता। और यही वजह है कि डॉक्टर्स कह देते हैं नाउम्मीदी है। हर तरह की रिपोर्ट्स इंसान की उसके खिलाफ हो जाती हैं। लेकिन जब इंसान और ख़ास तौर पे मोमिन सच्चे दिल के साथ अल्लाह ताला के आगे सरबत सुजूद होता है ना और अल्लाह ताला से दुआ माँगता है और इस बात पर उसे मुकम्मल यकीन होता है कि मेरे गिरने वाले आँसुओं को मेरा रब कभी भी रायगा नहीं जाने देगा, तो उसकी दुआ ज़रूर कबूल होती है। ये आँसू नहीं होते, ये तो बल्कि बहुत कीमती अल्फ़ाज़ होते हैं जो कि अल्लाह ताला के आगे पेश हो रहे होते हैं। सब कुछ भी ख़त्म हो जाए ना, तो सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह ताला का सहारा, अल्लाह ताला की उम्मीद और अल्लाह ताला की रहमत इंसान के लिए दरवाज़े खोल सकती है। छोटा-सा अमल बड़े नताइज दे सकता है, सिर्फ़ और सिर्फ़ सच्चे दिल के साथ इबादत करना, अल्लाह ताला से दुआ माँगना, अल्लाह ताला के आगे सरबत सजूद रहना और यकीन रखना कि मेरा रब हर नामुमकिन को मुमकिन कर देता है। यही वो चीज़ होती है जिससे इंसान की ज़िंदगी में मदद आती है और इंसान अपनी इन तकलीफ़ों को, परेशानियों को दूर होते हुए देखता है। इंसान की ज़िंदगी में सब कुछ बदल जाता है और ये कोई सालों पे मबनी चीज़ें नहीं होती। जहाँ पे इंसान की अटैचमेंट अल्लाह ताला से हो जाती है ना, मुकम्मल तौर पे इंसान को इस बात पे यकीन आ जाता है कि मेरे लिए मेरा रब ही काफ़ी है और यही हकीकत इंसान को महसूस होने लग जाती है कि अल्लाह पाक ने उसके लिए आसानियों के दरवाज़े खोल दिए हैं। सबसे बड़ी ताकत कौन-सी है भला? सबसे बड़ी ताकत है ईमान की और दुआ की। ये वो ताकत है जो किसी के लिए भी, किसी भी मुश्किल में, किसी भी तकलीफ़ में, किसी भी नामुमकिन सिचुएशन को मुमकिन में बदल देती है। जब इंसान सच्चे दिल के साथ अल्लाह ताला से अटैच हो जाता है ना और उसका दिल गवाही देता है, तो फिर ये छोटा-सा अमल जो होता है ना, बहुत बड़ा बन के उसकी ज़िंदगी में शामिल हो जाता है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि अल्लाह की रहमत के आगे डॉक्टर की राय भी ताकत नहीं रखती? दुनिया की जितनी बड़ी से बड़ी ताकतें आ जाएँ, वो अल्लाह ताला की रहमत के आगे बहुत छोटी हो जाती हैं। डॉक्टर कोशिश करते हैं, इलाज करते हैं, हर तरह से ट्रीटमेंट करने की कोशिश कर रहे होते हैं, जो मसले उनको नज़र आ रहे होते हैं, वो उनके लिहाज से आपको ट्रीट कर रहे होते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी औलाद नहीं हो रही होती, तो कहीं न कहीं इंसान की रूहानियत में कमी आ रही होती है। यही वो वक़्त होता है जब इंसान को सोचना है और याद रखना है कि सख्त से सख्त हालात हों, अल्लाह ताला की ज़ात बहुत बड़ी है। वो इन सारी चीज़ों को 1 सेकंड में बदल देती है। सब कुछ ख़त्म हो जाए, कुछ भी बाकी ना रहे, लेकिन अल्लाह ताला का फ़ज़ल और अल्लाह ताला की रहमत हमेशा बाकी रहती है। जो लोग इस बात पर यकीन रखते हैं, जो इस बात पर मुकम्मल तौर पे अमल करते हैं ना, तो फिर वो अपने मोइज़ात भी शेयर करते हैं कि उनकी ज़िंदगी में क्या-क्या मुश्किलात थीं, क्या-क्या तकलीफ़ें थीं, क्या-क्या परेशानी थी और किस तरीके से उन्होंने अल्लाह ताला से अपने आप को अटैच किया और अल्लाह ताला ने उनकी ज़िंदगी को आसानी में बदल दिया। जब इंसान हार जाता है ना, तो बहुत ज़्यादा इंसान वसवसों में फँस जाता है। आज जिस बहन की मैं स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, इनकी उम्र है 46 इयर्स और इन्होंने जब मुझसे कॉन्टैक्ट किया था, उस टाइम ये तकरीबन 44 इयर्स की थी। जब इन्होंने अपने मामलात बताए, अपनी ज़िंदगी के हालात बताए, अपने बारे में सब कुछ बताया कि अभी मैंने बहुत अरसा इलाज करवाया, बहुत सारे ट्रीटमेंट करवाए, बहुत सारी मेडिसिन खाई, लेकिन मुझे कंसीव नहीं हो पाया।
फर्स्ट टाइम इनको कंसीव हुआ था और 7 से 8वां महीना इनका लगा था जब इनको बहुत सी मुश्किलात से गुज़रना पड़ा, बहुत सारी प्रॉब्लम इनकी लाइफ़ में हुई जिसकी वज़ह से ये बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थी, बीपी इनका अनकंट्रोल था और इनकी बेटी की डेथ हो गई थी। उसके बाद से इन्होंने जब मुझे बताया और अपने बारे में ख़ास तौर पे ये बताया कि आप ही जब मैं कन ने कंसीव किया था और उस वक़्त मुझे अपनी जो बॉडी थी वो बहुत ज़्यादा कहती हैं कि मोटी फ़ील हो रही थी और मैं समझ रही थी कि जो मेरे इतने कीमती कपड़े हैं जो कि बहुत खूबसूरत थे, कहती हैं कि अब ये मेरी बेटी पहनेगी। कहती कि मुझे डॉक्टर ने बता दिया था कि मेरे वूम में बेटी है और कहती हैं कि मैं बहुत खुश थी और इस खुशी के साथ-साथ एक छोटा-सा खौफ़ भी मेरे अंदर ये एहसास पैदा कर रहा था कि अगर कुछ बुरा हो गया तो फिर क्या होगा? और कहती हैं कि आप भी मुझे इस दौरान बहुत ज़्यादा चीज़ें बहुत अच्छी लगती थी क्योंकि मेरी ख्वाहिश थी कि अल्लाह ताला मुझे बेटी अता करे क्योंकि मैं अभी लोगों के बच्चों के साथ बहुत खेलती होती थी, उनको बहुत ज़्यादा अपने पास रखती होती थी, खेलना उनके साथ उनका कहती हैं कि हेड को वॉश करना और ख़ास तौर पे जो लड़कियाँ होती थी कहती हैं कि आप ही मुझे बहुत अच्छा लगता था उनको तैयार करना, उनको पोनियाँ बाँधना, उनको अच्छे-अच्छे से कपड़े बना के पहनाना और कहती हैं कि मेरे भाई के बच्चे, मेरे रिश्तेदारों के बच्चे कहती हैं कि मैं उनके साथ बहुत खेलती थी, बहुत प्यार करती थी और मैं उनके साथ अपनी इस खुशी को बाँटती थी। और कहती हैं मेरी शादी होने के बाद मैंने फ़ौरन कंसीव कर लिया था। कंसीव होने के बाद कहती हैं कि आप ही मेरे 6 महीने बहुत मुश्किल से गुज़रे थे। डॉक्टर ने मुझे कहा था कि मेबी हो सकता है 7th मंथ में बच्चे की पैदाइश हो जाए और कहती हैं कि मुझे अभी कमज़ोरी थी, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। 8वें महीने में कहती हैं कि मुझे एक मुर्दा बच्ची को पैदा करना पड़ा और उसने मेरे सारे ख्वाबों को तोड़ दिया। कहती हैं कि आप ही मेरी उम्मीदें टूट गईं। वो सारी चीज़ें, वो सारी बातें जो थी मेरी कहती हैं कि आप ही 1 सेकंड में बदल गईं। मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी जब से मेरी शादी हुई थी। हालात घर के और उसके बाद रवैये लोगों के और ये सारी चीज़ें थी मेरे साथ। लेकिन मैं इस खुशी में इतनी मगन थी कि शुक्र है अल्लाह ताला ने मुझे मेरी औलाद अता करी ताकि मैं अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत तरीके से लेके चल सकूँ। लेकिन होता वही है जो अल्लाह ताला ने लिख दिया होता है। इंसान जो मर्ज़ी कर ले उसके हाथ में कुछ भी नहीं होता। इस दुःख ने कहती हैं कि आपने मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में डाल दिया और कहती हैं ये पोस्टपार्टम डिप्रेशन अभी मुझे बहुत अरसे तक रहा। मैं बहुत ज़्यादा मेडिसिन ले रही थी, डॉक्टर से बहुत ज़्यादा इलाज करवा रही थी लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था। उस वक़्त तो मुझे उम्मीद थी कि शायद मैं कंसीव कर लूँगी लेकिन वक़्त गुज़रने के साथ-साथ आप ही मेरी सारी दुआएँ मुझे लग रही थी जैसे कि रायगा जा रही हैं और सब्र करने पे मैं मजबूर होती जा रही थी क्योंकि मेरे पास इसके अलावा कोई चारा नहीं था। सब लोग अच्छे थे, हस्बैंड भी अच्छे थे, घर का माहौल भी अच्छा था, चीज़ें जो छोटी-मोटी हर किसी की लाइफ़ में चल रही होती हैं वैसे ही चल रही थी। लेकिन उसके साथ एक बड़ा ट्रॉमा मुझे फ़ेस करना पड़ रहा था इस इनफर्टिलिटी का। इनफर्टिलिटी की वजह से मैं इतनी ज़्यादा तकलीफ़ में आ रही थी कि आप ही मेरे दिल का हाल मेरा रब ही जानता था। मियाँ का बदला रवैया, कभी छोटी बात पे डाँट देना, कभी बड़ी बात पे और कभी छोटी-छोटी बातों को बड़ा बना देना और इस महरूमी की वजह से मैं अपने ही आप को कोसती रहती थी कि आज अगर मेरी औलाद होती या मेरे बच्चे होते तो शायद मेरे भी हालात डिफरेंट होते। लेकिन वक़्त है ना, वक़्त इंसान को बहुत कुछ सिखा देता है। इस वक़्त ने मुझे भी बहुत कुछ समझाया। अभी मैं बहुत शौक चंचल, बहुत ही हँसमुख लड़की थी, लेकिन वक़्त के साथ-साथ हर चीज़ मेरी ख़त्म होती गई। अब तो मुझे सजने-संवरने का भी शौक नहीं था। जब बच्चे की बारी मैंने ये सारी बातें सोची थी कि मेरे जो कपड़े मुझे नहीं आ रहे, वो मेरी बेटी पहनेगी और जब अल्लाह ताला ने ये खुशखबरी मुझे दी थी कि मेरे घर औलाद जो पैदा होगी, वो बेटी ही होगी, कहती हैं कि अभी मेरी खुशी को 4 चाँद लगे थे। हो सकता है उस खुशी के आलम में मैंने किसी का दिल दुखा दिया हो, किसी के साथ कुछ बुरा कर दिया हो, जिसकी वजह से मुझे इतने साल इतनी तकलीफ़ों से गुज़रना पड़ा। मैं बहुत ज़्यादा मायूस थी, बहुत ज़्यादा अपने आप को नाकाम समझ रही थी। ख़वातीन थी, मुझसे बात करती थीं, कभी अच्छी, कभी बुरी और ख़ास तौर पे जब वो कहती थी ना कि अगर औलाद होनी होती तो शुरू में ही हो जाती। तो अभी ये बात मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में डाल देती थी। डॉक्टर्स मेडिसिन देते थे, इलाज करते थे, एक के बाद एक। वो प्रॉपर ये थोड़ा कहते हैं कि आपको औलाद नहीं होगी। कहती हैं कि वो बहाने से ही हर बार, बार-बार वही ट्रीटमेंट दे रहे होते हैं, वही चीज़ें कर रहे होते हैं जब तक कि उनकी मर्ज़ी होती है। उसके बाद फिर इंसान खुद ही थक जाता है, खुद ही हार मान लेता है, खुद ही इंसान आंसू बहाना शुरू कर देता है कि शायद मेरी ज़िंदगी में ये चीज़ नहीं है। कहती हैं, "अभी मुझे पीरियड्स भी डिस्टर्ब होते थे, डॉक्टर जो रिपोर्ट देखते थे, कभी प्रॉब्लम होती थी, कभी कुछ होता था, कभी कुछ होता था। लेकिन हर बार कहती हैं कि एक उम्मीद होती थी कि शायद इस साल मुझे औलाद हो जाएगी, शायद मुझे इस साल औलाद हो जाएगी, लेकिन कहती हैं कि ऐसा नहीं हुआ। कहती हैं अभी फर्स्ट टाइम जो मेरे साथ ट्रॉमा हुआ था, उसमें से जब मैं गुज़री तो मुझे लगता था कि शायद वक़्त बदल जाएगा, लेकिन वक़्त नहीं बदला। अभी वक़्त वहीं का वहीं ठहरा रहा और जब इंसान की औलाद नहीं ना होती, तो फिर बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, जो इंसान को अकेले ही फ़ेस करनी पड़ती हैं, कोई आपका उसमें साथ नहीं देता। छोटी-छोटी बातें, घर का माहौल और उसके साथ-साथ बहुत सारी चीज़ें इंसान की ज़िंदगी में अच्छी और बहुत सारी इंसान की ज़िंदगी में बुरी हो रही होती हैं।
ये सारी चीज़ें आप ही मुझे अंदर से तोड़ती गईं, मैं खामोश हो गई, हर चीज़ से दिल उठ गया, ना कपड़े पहनने का शौक रहा, ना बनने-संवरने का शौक रहा, बस एक बुढ़ापा था जो कि जवानी से ही तारी हो गया था और इन चीज़ों में ही गुज़रती जा रही थी। हमारे मोहल्ले में आप ही एक जगह पे कुरान खानी थी जहाँ पे मैं गई, वहाँ पे एक खातून मौजूद थी जो कि माशाल्लाह से एक छोटे से बच्चे के साथ खेल रही थीं। बच्चा उनका बहुत रो रहा था, बहुत तंग कर रहा था क्योंकि मिलाद में आपको पता है खामोशी चाहिए होती है, लेकिन ये बच्चा बहुत ज़्यादा रो रहा था। शायद उसे कोई मसला था, जब मैंने उसकी वालिदा से बात की, उसके बच्चे को पकड़ा तो आप ही वो बच्चा मेरी गोद में आके बिल्कुल खामोश हो गया। और सो गया। कहती हैं कि मिलाद में बहुत लोग खुश हुए क्योंकि बच्चा बहुत ज़्यादा शोर कर रहा था, लेकिन मेरी गोद में आते सार जब वो खामोश हो गया तो आप ही सब लोग ने शुक्र भी किया और सारा जो महफ़िल थी कहती हैं कि वो आसानी के साथ अपनी तकमील को पहुँची। कहती है जब मैंने इन खातून को कहा कि बच्चा इतना ज़्यादा क्यों इरिटेट हो रहा था? कहती हैं कि ये बहुत अरसे के बाद पैदा हुआ है, बहुत मनतो मुरादों के बाद पैदा हुआ है। फिर उन्होंने मुझे आपके बारे में बताया कि आप ही उन्होंने आपसे ट्रीटमेंट लिया था, जो आप काउंसलिंग करती हैं, जो हीलिंग करती हैं, तो आप ही मेरे दिल में एक उम्मीद का चिराग ज़िंदा हो गया कि शायद अल्लाह ताला ने ये सारी चीज़ें मेरी ज़िंदगी में इसलिए की हैं कि मुझे भी अल्लाह ताला औलाद अता करना चाहते हैं, अल्लाह ताला मुझे भी नवाज़ना चाहते हैं। जब आप ही आपसे मेरी बात हुई, मैंने अपनी दिल की सारी बातें आपके साथ कर दी, जो मेरे हालात थे, जो मुझे समाजी दबाव फ़ेस करना पड़ा था, जो रिश्तेदारों की बातें थी, जो दोस्तों की बातें थी, जो इर्द-गिर्द का माहौल था, वो सब का सब मैंने आपके साथ शेयर किया। तो आपने मुझे कहा कि मेरी बहन डॉक्टर की रिपोर्टें जितनी मर्ज़ी नेगेटिव हो जाएँ, जितनी मर्ज़ी आपकी उम्मीद टूट चुकी हो, अल्लाह ताला वहाँ से अता कर देते हैं जहाँ से इंसान ने सोचा भी नहीं होता। बस अपनी हिम्मत को बढ़ाओ, अपने आप को हौसला दो और अल्लाह ताला के आगे सरबस्तजूद हो जाओ। सरबस्तजूद होने का मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि तुम अपने घर के काम-काज, अपनी ज़िंदगी की मसरूफ़ियात को छोड़ के हर वक़्त अल्लाह ताला के आगे झुकी रहो, बल्कि इसका मतलब ये है कि सच्चे दिल के साथ अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करके अल्लाह ताला की बताई हुई बातों पे अमल करो। जो-जो चीज़ें आपने मुझे बताई थी, जो-जो चीज़ें आपने मुझे पढ़ने के लिए बताई थी, वो भी मैंने रेगुलर बेसिस पे पढ़ी। जो आपने अल्लाह ताला के प्यारे नाम बताए थे, वो भी मैंने रेगुलर बेसिस पे पढ़ना शुरू कर दिए। जैसे कि आप कहती हैं कि 7 दिन पढ़ने के बाद मुझे बताएँ ताकि आगे से जो चीज़ आपके लिए रिकमेंड करनी है, वो आपको प्रॉपर वे में जाके गाइड की जाए। अभी मैंने बिल्कुल आपकी बात पे अमल किया और आपको अपनी सारी कंडीशन के बारे में बताया। क्योंकि आप ही मैं बहुत ज़्यादा दिल हार चुकी थी, बहुत ज़्यादा टूट चुकी थी और इन चीज़ों को करना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। लेकिन उस बच्चे का मेरी गोद में आना और मेरी गोद में आके सो जाना और ये वो कहती हैं लम्हा था जब मुझे आप ही ये फ़ील हो रहा था कि अल्लाह ताला मुझे ज़रूर औलाद देंगे और मुझे अल्लाह ताला से मुकम्मल उम्मीद थी और मैंने आप ही अल्लाह ताला से रो-रो के दुआ की थी कि अल्लाह ताला मुझे भी आसानी दे, क्योंकि आप ही इस बहन ने मुझे बहुत मोटिवेट किया था। इन्होंने जब मुझे बताया और उन्होंने मुझे बताया कि काफ़ी अरसे के बाद तकरीबन 6 साल के बाद उनको अल्लाह ताला ने ये औलाद अता की है। तो अभी मेरे भी दिल में एक हसरत आई, एक उम्मीद आई। उन्होंने जब मुझे आपके चैनल का बताया था, मैंने आपके चैनल का विज़िट किया और माशाल्लाह से अभी बहुत सारी ऐसी बहनें थी जिनकी स्टोरी मैंने सुनी और मेरे दिल में ये अल्लाह ताला ने एक इशारा दे दिया कि अल्लाह ताला मुझे ज़रूर औलाद देंगे और अभी मैंने आपकी बात पे अमल किया। जो आपने मुझे खाने के लिए चीज़ें बताई थी अभी वो भी मैंने रेगुलर बेसिस पे खानी शुरू कर दी और जिस चीज़ों से आपने मुझे मना किया था मैंने अभी उन चीज़ों को हाथ भी नहीं लगाया। उसके साथ-साथ जो दुआएँ आपने मुझे बताई थी, जिस तरीके से आपने मुझे इबादत सिखाई थी आप ही, ये मैंने कभी भी ज़िंदगी में नहीं की थी और ना ही मुझे पता था। मैं तो नमाज़ भी मुश्किल से पढ़ती होती थी, कभी पढ़ती थी, कभी छोड़ देती थी। लेकिन आप ही जब से आपसे बात हुई है, मेरा दिल चाहता है कि मैं कम से कम फ़र्ज़ नमाज़ें तो प्रॉपर वे में और मुकम्मल तौर पे पाबंदी के साथ पढूँ और अल्लाह ताला ने मुझे हिम्मत दी, ताकत दी, हौसला दिया और आप ही जब आपकी मोटिवेशन मिलती है ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा सुकून होता है और ख़ास तौर पे मैं आपकी हर वीडियो देखती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा पॉज़िटिविटी मिलती है और आप ही बेशक अल्लाह ताला आसानियाँ अता करने वाले हैं, अल्लाह ताला करम करने वाले हैं, अल्लाह ताला हिदायत देने वाले हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जिनमें मैं खुद में उलझी हुई थी, जिसकी वज़ह से मैंने ज़िंदगी के इतने साल गुज़ार दिए। हमेशा ये सोचती थी कि अगले साल औलाद हो जाएगी या अगले साल औलाद हो जाएगी, लेकिन अभी यह हर बार की उम्मीद का टूट जाना और तकलीफ़ में जाते जाना मुझे मेरे आप से ही छीन के रह गया और मैं बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में आ गई। कहती हैं कि आपने जब मुझे कहा कि अपनी रूहानी ताकत को बढ़ाओ, जिस्मानी ताकत और जज़्बाती ताकत हमारी खुद ब खुद बदल जाएगी। जब अभी मैंने इन बातों पे अमल किया, जैसे आपने मुझे बताया था कि रात को सोने से पहले शावर लेना है, अभी मैंने गर्मियों के दिन थे और रेगुलर बेसिस पे इस बात पे अमल किया। अल्लाह ताला ने मुझ पे भी करम किया और आप ही जो-जो चीज़ें आपने मुझे बताई थी, वो मैंने
अपनी ज़िंदगी में ऐड रखी और अल्लाह ताला के हुक्म से, अल्लाह ताला के करम से और इस बात पर यकीन के साथ कि अल्लाह ताला अता करने वाले हैं, वो उम्र नहीं देखते, वो बुढ़ापा नहीं देखते, वो बालों की सफ़ेदी नहीं देखते, वो अंदर के हालात भी जानते हैं और दिल के हालात भी जानते हैं। जब इंसान का दिल अल्लाह ताला से सही तरीके से अटैच होता है ना, तो फिर इंसान के ज़िंदगी में मोज़रात होते हैं। इंसान को सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने पे तवज्जो देनी है। अपनी ज़िंदगी के किए जाने वाले अमाल पे तवज्जो देनी है। करिश्मात अल्लाह ताला कर देंगे, मोजज़ात अल्लाह ताला कर देंगे। इंसान जब नाउम्मीद हो जाता है ना और इस बात पर मुकम्मल उसे यकीन हो जाता है कि दुनिया की कोई भी ताकत मेरी मदद नहीं कर सकती। लेकिन जब इंसान के दिल में ये जज़्बा पैदा हो जाता है ना कि दुनिया की ताकत मेरी मदद नहीं कर सकती, लेकिन अल्लाह की ताकत तो मेरी मदद कर सकती है ना, अल्लाह की ताकतें तो सबसे बढ़ के हैं। जब अल्लाह ताला पूरी दुनिया को बना सकते हैं, पूरी दुनिया को पैदा कर सकते हैं, तो मेरे लिए मेरी ज़िंदगी में आसानी लाना कोई बड़ी बात नहीं है। मुझे तो अपने लिए माँगना है और अल्लाह ताला के साथ जुड़ना है। मैंने अभी जब इन बातों पे अमल किया और ख़ास तौर पे जो मेरे कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थे, छोटी-छोटी बातें, लोगों की गई बातें, इर्द-गिर्द के जो हमने सुनी हुई थी, वो सारी की सारी बातें कहती हैं कि आपी जब आपसे मैं बात करती थी, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती थी। मेरा 1 घंटा क्या मुझे तो दिल चाहता था कि मैं आपसे हर बार बात करूँ, हर दिन बात करूँ, लेकिन आपकी आपकी भी मजबूरी है, आपने सब लोगों को टाइम देना होता है, लेकिन आपने फिर भी मुझे बहुत अच्छा गाइड किया। माशाल्लाह से मुझे आपकी बहुत अच्छी बहन मिल गई थी, जिसने मेरी रहनुमाई की, मुझे अल्लाह ताला के करीब किया और मुझे अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने में बहुत गाइड किया। आप ही मैंने आपकी बातों पे अमल किया, जो-जो चीज़ें आपने मुझे बताई थी कि हालात अगर तुम्हारे बस में नहीं हैं, तुम्हारी सारी रिपोर्ट्स तुम्हारे खिलाफ जा रही हैं, हर तरफ से नाउम्मीद हो चुकी हो, तो इस बात पर मुकम्मल यकीन करो कि अल्लाह ताला मिरेकल करने वाले हैं। अल्लाह ताला इंसान की स्टोरी में वहाँ से चेंज ले आते हैं जहाँ से इंसान ने सोचा भी नहीं होता। अपने फेथ को स्ट्रॉन्ग करो, अपनी स्पिरिचुअलिटी को हील करो और अपनी ज़िंदगी में फिर मुजदात होते देखो। जब इंसान सच्चे दिल के साथ अल्लाह ताला से अटैच हो जाता है ना, तो अल्लाह ताला वहाँ से अता कर देते हैं जहाँ से इंसान ने सोचा भी नहीं होता। अल्लाह ताला ने तुम्हें साहिब उम्मीद किया था, तुम्हें अल्लाह ताला ने एक बेटी की खुशखबरी सुनाई थी, तो कहीं न कहीं तो कोई कमी थी ना जिसको तुमने खुद कवर करना है। ये कवर तभी होगा जब तुम अल्लाह ताला से मुकम्मल तौर पे अटैच हो। बस आप ही आपसे मिलना था कि मेरी ज़िंदगी में ये खुशियों के लम्हे आने थे। हर चीज़ अच्छी लगने लग गई, हर चीज़ पे बहुत ज़्यादा खुशी होती थी, अल्लाह की नेमतें फ़ील होती थी, अल्लाह की नेमतों पे शुक्र करने को दिल चाहता था। इर्द-गिर्द के लोगों को देखती थी, उनकी ज़िम्मेदारियों को देखती थी, उनकी लाइफ़ को देखती थी, तो अल्लाह ताला का शुक्र करती थी कि अल्लाह ताला ने मुझे कितनी खुशहाली वाली ज़िंदगी अता की है। ना मेरे पास कोई टेंशन है, ना मेरे हस्बैंड बुरे हैं और ना ही मुझे किसी चीज़ की कमी है। आप ही अल्लाह का शुक्र था मेरे हस्बैंड मेरा बहुत ज़्यादा साथ देते थे। एक चीज़ पे हाथ रखती थी 2 चीज़ें लेके देते थे। लेकिन जब इंसान अंदर से टूटा हो ना तो कोई भी उसे नहीं बदल सकता जब तक कि अल्लाह ताला ना चाहे और अल्लाह ताला ने शायद मेरी किस्मत को बदलने का वादा कर दिया था और अल्लाह ताला ने इस बात पे मेरा यकीन मुकम्मल कर दिया था कि मेरा रब मुझे आसानियाँ देने वाला है और आप ही मुझे अब इबादत करके ये सुकून मिलता था कि मेरा रब मुझे ज़रूर अता करेगा। आप ही पहले मुझे होता था कि इस महीने नहीं तो अगले महीने लेकिन कुछ अरसे के बाद आप ही ये चीज़ भी मेरे अंदर से खत्म होगी और मैंने हर चीज़, हर मामला अल्लाह ताला के हवाले कर दिया कि अल्लाह पाक बेहतर चाहेंगे तो मेरी ज़िंदगी में ये दिन आ जाएगा और अगर अगर अल्लाह ताला नहीं चाहेंगे, तो अल्लाह ताला मेरा दिल इससे मोड़ देंगे। लेकिन आप ही अल्लाह ताला चाहते थे, अल्लाह ताला मुझे नवाज़ना चाहते थे, मुझे देना चाहते थे। अल्लाह पाक ने मेरी इस ख़्वाहिश को पूरा किया। आप ही मेरी 3-4 दिन से बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो रही थी और मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी क्योंकि मेरे हस्बैंड आउट ऑफ सिटी गए हुए थे और 2-3 दिन बाद उन्होंने आना था। मैं अकेले डॉक्टर के पास नहीं जा सकती थी, इसलिए मैं उनका वेट कर रही थी और बहुत बेचैनी से ये टाइम गुज़ार रही थी। जब आप ही मैंने आपसे बात की तो आपने मुझे कहा कि कोई बात नहीं, तुम इतना पैनिक ना हो, अल्लाह ताला ने तुम्हें खुशखबरी सुनाई होगी, इस चीज़ पे मुकम्मल यकीन रखो, टेंशन नहीं लो, बस अपनी सेहत का ख़्याल रखो, जो तुम्हारे हस्बैंड जितने दिन तुमसे दूर हैं, उनके गैर मौजूदगी में अपनी सेहत का ख़्याल रखो, अच्छा फ्रूट खाओ, अच्छी चीज़ें खाओ और अगर ज़्यादा टेंशन हो रही है ना तो करीब ही मेडिकल स्टोर से जाके स्टिक ले आओ और अपना टेस्ट कर लो। जब आप ही मैंने ये बात सुनी क्योंकि जब इंसान इस तकलीफ़ और इस परेशानी में होता है और इंसान को नहीं समझ आ रही होती ना, तो फिर ही इंसान को एक गाइडलाइन की ज़रूरत होती है और आप ही मेरे ज़हन में ये बात भी नहीं थी कि मैं के कम से कम एक यूरिन स्टिक ला के उससे टेस्ट तो कर लूँ। अब आप ही मुझे यूरिन स्टिक माँगने में भी इतनी शर्म आ रही थी क्योंकि इतने अरसे से आप ही इन चीज़ों की तरफ मैं गई नहीं थी। जो भी था सब कुछ डॉक्टर के पास जाके होता था और सारी चीज़ें वहीं से मैं ले आती थी। लेकिन अब गली में जाना मेरे लिए एक भी शर्मिंदगी का बाइस बन रहा था इसलिए आप ही मैंने एक पर्ची पे लिख के एक बच्चे को दिया और उसे पैसे दिए और वो लेकर आ गया। अभी बस ये इस टाइम मैंने इसी तरह गुज़ारा और अल्लाह ताला ने मुझे ये आप ही खुशखबरी सुनाई जैसे ही वो स्टिक आई मैंने टेस्ट किया तो आप ही मुझे 2 लाइनें मौजूद थी। मैंने आपको
उसकी पिक्चर सेंड की तो आपने मुझे कहा कि बहुत, बहुत, बहुत मुबारक हो, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करो और बहुत, बहुत शुक्र मैं भी अदा करती हूँ अपने रब का कि अल्लाह ताला ने इस चैलेंज को, इस तकलीफ़ को, इस परेशानी को अल्लाह ताला ने दूर किया और अल्लाह ताला ने अपने करम से तुम्हें साहिबे उम्मीद किया। बेशक मेरी बहन तुमने बहुत अच्छे तरीके से अपने आप को अल्लाह ताला के करीब किया और अल्लाह ताला ने तुम्हारी दुआ को सुना, क्योंकि जब इंसान इस बात पे यकीन कर लेता है ना कि मेरे रब से बढ़ के कोई नहीं देने वाला, वो ही अता करेगा, वो ही देगा और वो ही देने वाला है, तो फिर इंसान की ज़िंदगी में आसानी आ जाती है। आप ये पूरे 9 महीने मैं बहुत ज़्यादा डरी रही, क्योंकि मुझे पहले भी अल्लाह ताला ने खुशखबरी सुनाई थी। मैं बहुत ज़्यादा अल्लाह ताला की शुक्रगुज़ार हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे ये दोबारा खुशखबरी सुनाई, क्योंकि अभी इतने अरसे इलाज करवा के, इतनी ज़्यादा मेडिसिन खा के कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था। लेकिन ये अल्लाह ताला का करम था कि अल्लाह ताला ने मुझे खैरियत के साथ ये टाइम गुज़ारा। जो तस्बीहात आप ही आपने मुझे बताई थी, जो चीज़ें आपने मुझे गाइड की थी, मैंने रेगुलर बेसिस पे उन पे अमल किया और अल्लाह ताला ने मुझे आप ही एक प्यारी-सी बेटी अता की। मेरी दुआ इस ऐज में जाके कबूल होनी थी आप ही, ये बात अल्लाह ताला बेहतर जानते थे। मैं अपनी बेटी से बहुत खुश हूँ और आप ही अल्लाह ताला से बहुत ज़्यादा मैं ये दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला हर बे-औलाद को औलाद अता करे। ये बहुत बड़ी खुशी होती है। आप ही जो लोग इसको फ़ील करते हैं ना, वो ही बेहतर जानते हैं कि ये अल्लाह ताला की कितनी बड़ी रहमत है। अल्लाह ताला से मेरी यही दुआ है कि आप जिन बहनों के लिए कहती हैं कि वो साहिबे उम्मीद हैं, अल्लाह ताला उनको खैरियत के साथ औलाद अता करे। अल्लाह पाक से मेरी भी यही दुआ है कि अल्लाह ताला उन्हें खैरियत से औलाद अता करे। जो बहनें अभी कंसीव नहीं कर पाई हैं, अल्लाह ताला उन्हें भी जल्द से जल्द कंसीव करवा दे। आप ही अल्लाह ताला सब पे मेहरबान है, सब पे करम करते हैं, लेकिन वही इंसान इस करम को पाता है जो अल्लाह ताला से अटैच होता है। और आप ही मैं अपनी ज़िंदगी में ये सारी चीज़ों को खुद एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ कि मैं अल्लाह ताला से कितनी दूर थी और अल्लाह ताला के जब मैं करीब आई तो अल्लाह ताला ने देर नहीं लगाई मेरी दुआ को सुनने में। बस अल्लाह ताला पे मेरा मुकम्मल यकीन है कि अल्लाह ताला आसानियाँ अता करे और अल्लाह ताला सब पे अपना करम बनाए रखे और ख़ास तौर पे आपकी अल्लाह ताला आपको बहुत-बहुत खुश रखे। अल्लाह ताला आपको आसानियाँ दे और अल्लाह ताला आपको और भी ज़्यादा लोगों की मदद करने की सेहत और तंदुरुस्ती के साथ ज़िंदगी अता करे। थैंक यू सो मच मेरी बहन, अल्लाह ताला आपको खुश रखे। आप लोग इतने प्यारे-प्यारे अल्फ़ाज़ मेरे लिए इस्तेमाल करती हैं। थैंक यू सो मच। मैं यही दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक सब बहनों को सेहतमंद ज़िंदगी वाली और खुशियों वाली औलाद नसीब करे। उनकी जो तकलीफ़ें हैं, जो परेशानियाँ हैं, वो भी दूर हों और अल्लाह ताला आपको भी बहुत ज़्यादा नवाज़े मेरी बहन। अल्लाह ताला ने आपको ये खुशी दी, अल्लाह ताला आपको ये नसीब करे और अल्लाह ताला आपकी हर मुश्किल को आसानी में बदल दे। आमीन सुम्मा आमीन। तो जी ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आपको पसंद आया होगा। इसका फीडबैक दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा और नेक्स्ट व्लॉग के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।